स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं देवभूमि प्रयागराज की पवित्र धरा पर आने वाले उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आज हम पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि जब संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं विश्व राममय हो रहा है और आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 400 पार, इन सब विभिन्न विषयों पर धर्माचार्यों के क्या गाइडलाइन होगी, क्या उनका प्रयास होगा, किस दिशा में वे जाएंगे, इन सब विषयों पर आइए पूज्य स्वामी जी महाराज से चर्चा करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 के पार का लक्ष्य रखी है। ये विषय में आपकी क्या राय है? क्या वो 400 के पार गए या 2/3 गए तो क्या हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी? मैं राजनीति वाला साधु नहीं हूँ, मैं राम नीति वाला साधु हूँ। जो नहीं राम के वो हमारे किस काम के? जो पहले ही राम जी को कल्पना कहते थे, हम उनको कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं और वो कैसे अपनी उन्नति चाह सकते हैं? हम राम जी की पार्टी के हैं और हम न किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। जो हमारे राम जी का है उसके लिए हमारा सब तपस्या और सब आशीर्वाद है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को प्रारंभ से ही अपने एजेंडे में रखा था। कहीं न कहीं आप घूम करके यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समूचा साधु समाज है। इसमें कोई संदेह नहीं है, राम के कारण हम सब इसी पार्टी के साथ हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, महर्षि अरविंद ने कहा था जिस समय देश का विभाजन हुआ कि यह विभाजन की काली लकीर पत्थर की लकीर न माना जाए, इसे प्रयास करें कि ये कुछ दिन में मिट जाए। लेकिन वह दिन शायद आ रहा है जब लोग, पाकिस्तान के लोग, बलूच के लोग भारत में मिलने की स्वयं आवाज उठा रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बंधुओं, हमारा इस विषय में यही कहना है कि हमको हार्दिक कष्ट है कि अभी जो है भारतीय संस्कृति का पूर्ण उत्थान नहीं हो पाया है। अभी तो प्रारंभ हुआ है राम मंदिर से और तीर्थों से। अभी तो हमारे एक संत गुरु नानक का स्थान पाकिस्तान में है, वो हमसे मिलना चाहिए। और हमारे शंकर जी का कैलाश वो चीन में है, जो भारत का ही अंग है और भारत में ही मिलना चाहिए। और हम आशीर्वाद देते हैं जो अब नए 24 के बाद 5 वर्ष के अंदर ये सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। बहुत अच्छा आपका इस विषय में यह सोच है। और जिस प्रकार से अभी आपने चीन की बात कही, मित्रों आपको बता दें, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये सारे भारत की ही अंग रहे। कालांतर में ये समय समय पर मां भारती के विभिन्न टुकड़े होते गए और ये सत्ता लोलुप लोगों ने 1947 में एक और टुकड़ा जहां किया था, उसके बाद बीच में गैलरी बनने वाली थी, लेकिन संयोग ये रहा, भगवान को नहीं मंजूर था और वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है कि यह पाकिस्तान भारत में मिलने की ओर अग्रसर है। इस विषय में मैं पूज्य स्वामी जी से यह जानना चाहूंगा कि आगे रणनीति क्या होगी संतों की? संतों की रणनीति रण के लिए नहीं होती। संतों की तपस्या केवल आशीर्वाद के लिए होती है।
विश्वामित्र वो पुरुष हैं जो नई सृष्टि कर सकते हैं, परंतु वो युद्ध में आगे नहीं आए। उन्होंने राम लक्ष्मण को आगे बढ़ाया और सब उनको मार्गदर्शन किया। इसी तरह संत महात्मा मार्गदर्शक शुरू से रहे हैं, मार्गदर्शक रहेंगे। और हमारे राम लक्ष्मण की जोड़ी जो पूरा भारतवर्ष देख रहा है और यही सब कार्य संपन्न करेगा। जय श्री राम। प्रयागराज की भूमि पर आप वर्षों से आ रहे हैं। प्रयागराज के बारे में, यह जो द्वादश माधव की भूमि है, क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? शरीर में द्वादश अंग प्रधान होते हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति में कोई मर जाता है तो 12 दिन तक उसका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये सब होता है, क्योंकि पिंड से ही पिंड बनता है। इसीलिए 12 दिन तक पिंडदान, श्राद्ध आदि किया जाता है और लोग इस बात को भूल रहे हैं। इसीलिए अंगहीन, आयुहीन, बुद्धिहीन संतानें ज्यादा पैदा हो रही हैं। किंतु ये हमारे यहाँ का विज्ञान है। इसी पिंडदान से जो है शरीर का, दूसरे शरीर का निर्माण होता है और आत्मा उसमें रहती है। इसी तरह प्रयाग पूरे भारत का शरीर है और इसमें जो है 12 अंग, ये 12 माधव हैं। द्वादशात्मा प्रयागेशु, इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 12 माधव बताए गए हैं। हम संत महात्मा 12 तिलक लगा के 12 माधव को शरीर में स्थापित करते हैं। तो ये प्रयागराज भगवान का शरीर है। 12 माधव, 12 आत्माएं हैं जो कि इसमें नित्य वास करती हैं और उसी से ये पूर्ण है। 12 आत्मा जिस तरह के हम शरीर में स्थापन करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इसीलिए हम लोग कहते हैं 12 तिलक लगे हुए हैं तो 12 माधव के सहित प्रयागराज के दर्शन हो गए। बहुत बहुत कृपा महाराज जी आपके चरणों की। बंधुओं, ये थे पूज्यपाद उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका राम मंदिर आंदोलन से लेकर के और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक रही। संपत दास गुप्त, कैमरामैन रविंद्र पांडे के साथ।